नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। दोस्तों बोर्ड एग्ज़ाम जो 2026 में होने वाला है उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th मैथ का, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अध्याय पहले से स्टार्ट किए थे हम लोग और अध्याय तीसरा चल रहा है। अध्याय तीसरा लगभग समाप्त होने वाला है। एक दो प्रश्नावली और बचे हुए हैं तो अध्याय तीसरा आप लोग का समाप्त हो जाएगा। उसके बाद चौथा अध्याय स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोग अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को समझना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से दोस्तों एकदम अच्छी तरीके से पूरी बेसिक के साथ मैथ पढ़ाई जाती है। क्लास 10th एंड 12th की भी तैयारी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए, सारे क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी मेरे भाई। तो हम लोग प्रश्नावली 3E में पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर पहला एंड दूसरा दो क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। दोस्तों हम लोग डेली 2 से 3 ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप लोग को रिवाइज करने के लिए टाइम पर्याप्त देता हूँ और जो भी एग्जाम्पल होते हैं उनको भी लगाने के लिए टाइम देता हूँ, क्योंकि हमें पता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर 10 क्वेश्चंस डेली में सॉल्व करा दूँ तो ना ही आप लोग रिवाइज कर पाएंगे और ना ही वो अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आएगा और ना ही आप लोग एग्जाम्पल लगा पाएंगे। तो इसीलिए 2-3 क्वेश्चंस डेली लगाओ और उस क्वेश्चन को रिवाइज कर लो और एग्जाम्पल भी उस टाइप के लगा लो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस को पढ़ो, उसको अच्छी तरीके से समझ लो तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 3E का क्वेश्चन नंबर तीसरा एंड चौथा दो क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे आज के वीडियो के माध्यम से। और प्रश्नावली 3E में लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, निम्नांकित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। समीकरण के द्वारा हम लोग को सॉल्व करना है और इसका आंसर उसी रूप में निकालना है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे को पहले अच्छी तरीके से समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया हुआ है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर तीसरा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर दूसरा और पहला सॉल्व किया था। अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चंस नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा को हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैं आप लोग को हमेशा बताते आया हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उस क्वेश्चन को जानना, अच्छी तरीके से समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि ये जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्रश्नावली 3E में, सारे क्वेश्चंस कथन के रूप में दिए हुए हैं, तो कथन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कथन को अच्छी तरीके से आप लोग समझ लिए तो 50 से 60% क्वेश्चन का रोल यहीं ख़त्म हो जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग कथन को अच्छी तरीके से समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 64 है। दो संख्याओं का योग की बात करें, योग यानी दोस्तों जोड़। दो संख्याओं का योग 64 है, 64 है। वो संख्या जैसे दोस्तों दो संख्या चाहे कुछ भी आप मान लीजिए, आपकी मर्जी, लेकिन हम लोग यक्स और वाई मानते हैं हमेशा से। तो यक्स प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग। यहाँ पर ए प्लस बी भी मान सकते हैं, ए प्लस बी बराबर 64, और चाहे तो आप बी प्लस सी मान लीजिए, जो आपकी मर्जी वो मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमेशा यक्स और वाई मानकर हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि यक्स और वाई जो है दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध चीज़, प्रसिद्ध वो है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दो संख्याओं का योग 64 दिया हुआ है हम लोग को। कितना दिया हुआ है मेरे भाई, 64 दिया हुआ है। यदि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो, मतलब 3 गुनी है हो नहीं, यदि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो, मतलब ये बोल रहा है कि दो संख्या दिया हुआ है यक्स और प्लस वाई। अब इसमें बोल क्या रहा है कि इनमें से दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो ये जो एक संख्या मान लीजिए ये पहली संख्या है और दूसरी संख्या
के 3 गुनी है। ठीक है दोस्तों, इनमें से बोल रहा है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर दूसरे को सॉल्व किया था, ठीक उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हम लोग को मानना होगा, माना पहली संख्या, क्या मानना पड़ेगा मेरे भाई? पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर यक्स। यहाँ पर दोस्तों पहली संख्या बराबर यक्स मत मानिए, हाँ पहली संख्या बराबर एक्स मान लीजिए। पहली संख्या दूसरी संख्या की बात किया हुआ है, तो यहाँ पर पहली संख्या दूसरी संख्या मानिए। उसके बाद तथा दूसरी संख्या बराबर y। पहली संख्या बराबर हम लोगों ने यक्स माना और दूसरी संख्या बराबर हम लोगों ने y माना। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। अब प्रश्नानुसार क्या होगा दोस्तों? प्रश्नानुसार दो संख्याओं का योग की बात किया है। कितना किया है मेरे भाई? दो संख्याओं की योग। पहली संख्या हम लोगों ने क्या माना? यक्स माना और दूसरी संख्या हम लोगों ने वाई मान लिया। दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है? 64 दिया हुआ है। दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है मेरे भाई? 64। पहली संख्या हम लोगों ने क्या माना था? यक्स माना था। योग की बात किया है तो प्लस हो जाएगा। पहली संख्या हम लोगों ने क्या माना था मेरे भाई? यक्स माना था। योग की बात किया है तो हम लोगों ने प्लस कर दिया और दूसरी संख्या हम लोगों ने वाई माना था। ठीक है मेरे भाई, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये मैं बताने के लिए ऐसा किया। तो पहली संख्या यक्स प्लस दूसरी संख्या वाई बराबर 64, दो संख्याओं का योग 64 हो गया। यक्स प्लस वाई बराबर 64। अब यहाँ पर दोस्तों ये दोस्तों आपका समीकरण नंबर पहला हम लोग मान लेते हैं। ये आपका समीकरण नंबर पहला हुआ मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा तो y बराबर 64, सॉरी अब यहाँ पर आगे हम लोग को क्या करना होगा? y बराबर 3x हो जाएगा। y बराबर 3x कैसे होगा मेरे भाई? ये जानना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो गया। तो y बराबर 3 मैं क्यों लिखा, ये मैं आप लोग को समझाता हूँ। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको समझना जरूरी है। दो संख्याओं का योग यक्स प्लस वाई बराबर 64 मान लिया। उसके बाद आगे की बात कर रहा है, यदि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, यानी पहली संख्या जो हम लोगों ने माना था यक्स और दूसरी संख्या हम लोगों ने माना था वाई। और इसमें बोल क्या रहा है क्वेश्चन? एक संख्या, इस चीज़ पे गौर कीजिएगा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। ठीक है दोस्तों, तो पहली वाली जो संख्या है यक्स है, वो दूसरी संख्या y के 3 गुनी है। y के 3 गुनी का मतलब हम लोग 3x को लिखेंगे। ठीक है मेरे भाई, आशा करता हूँ ये भी अच्छी तरीके से आप लोग को जरूर समझ में आ गया होगा। तो ये हम लोगों ने दो समीकरण को सॉल्व कर लिया। x प्लस वाई बराबर 64, वाई बराबर 3x, क्योंकि जो पहली संख्या है दूसरी संख्या के 3 गुनी है तो y बराबर 3x हो गया। इसको हम लोगों ने समीकरण नंबर दूसरा मान लिया। अब आगे क्या करेंगे? y का मान मेरे भाई समीकरण पहले में रखने पर, ठीक है मेरे भाई, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या है? यक्स प्लस वाई मेरे भाई बराबर 64 है। तो y के स्थान पर हम लोग 3x को रखेंगे, बराबर 64 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा? ये आपका 4x हो जाएगा, बराबर 64 हो जाएगा। उसके बाद यक्स बराबर 64 अपान में 4 हो जाएगा।
इसको हम लोग काट देंगे तो 16 से कटेगा। यक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई? 16 आ गई। कितनी आ गई मेरे भाई? यक्स की वैल्यू 16 आई हुई है। कितनी आई हुई है मेरे भाई? 16। अब आगे हम लोग क्या करेंगे? यक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर यक्स का मान मेरे भाई समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 2 क्या था? y बराबर 3x था। तो यक्स के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे? 16 को रखेंगे तो y बराबर 3 × 16 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? y बराबर 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? y बराबर 48। हम लोगों ने क्या ज्ञात किया? यक्स बराबर 16 और y बराबर 48। ये दो वैल्यू यक्स और y की आ गई। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे? पहली संख्या बराबर 16 हो गया और दूसरी संख्या बराबर 48 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न में ये देखिए कि क्या बोला था। चलिए प्रश्न में ये देखिए, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं का मतलब पहली और दूसरी संख्या। संख्याएं की बात किया है तो दो संख्या की बात किया है, पहली और दूसरी संख्या। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर लिखेंगे अतः पहली पहली संख्या जो यक्स है, यक्स बराबर 16 हो गया मेरे भाई, तथा दूसरी संख्या जो है मेरे भाई, दूसरी संख्या 48 हो जाएगा। y बराबर 48 हो जाएगा। इसको ऐसे लिखिए। आप लोग आंसर में देख लीजिएगा, पहली संख्या 16 और दूसरी संख्या 48 हो गया। ये आपका मेरे भाई क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर हुआ, सही आंसर हो गया। मैं आशा करता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं समझाया हूँ वो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है और एग्जाम्पल के लिए आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार हो रहे हैं एक एक क्वेश्चन को समझकर। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथे को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथे को अच्छी तरीके से पहले समझेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा मैं पेज इसमें ज़्यादा छोड़ दिया हूँ क्योंकि पीछे कई क्वेश्चनों में हम लोग सॉल्व करते थे तो पेज नहीं बच पाता था, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होता था, आप लोग को भी प्रॉब्लम होता था क्योंकि साइड में लिखता था तो हो सकता है किसी को नहीं समझ में आता था। लेकिन यहाँ पर मैं पेज सारे क्वेश्चंस में आगे ज़्यादा छोड़ दिया हूँ तो अच्छी तरीके से आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथे को अच्छी तरीके से पहले समझते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या दिया हुआ है मेरे भाई? यदि हम लोग, आप भी मैं भी, यदि हम अंश में एक जोड़ दें। यहाँ पर अंश की बात किया मेरे भाई, तो आप लोग समझ सकते हैं जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे को सॉल्व किया था उसी प्रकार का क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। उसमें अंश और हर में एक जोड़ने की बात कर रहा था, उसके बाद अंश और हर में एक जो घटाने की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पर अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। जैसे यक्स प्लस यहाँ 1, हम लोगों ने अंश में एक को जोड़ दिया और हर में y-1 हर में एक को घटा दिया, यही बात कर रहा है। क्या बोला है मेरे भाई? यदि अंश में एक जोड़ दे तथा हर में, मतलब अंश ये हो गया हर ये हो गया, ये तो पता होगा आप लोग को, क्वेश्चन नंबर दूसरे में मैं समझाया था आप लोग को। तो जो ये ऊपर वाली वैल्यू होती है ये अंश होती है और नीचे वाली वैल्यू जो होती है ये हर होती है मेरे भाई। तो ये अंश और हर हो गया। बोला क्या है? अंश में क्या बोला है मेरे भाई? यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। जो भिन्न होगा दोस्तों वो एक में बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? क्योंकि हम लोग अंश में एक जोड़ दिए और हर में एक घटा दिए, उसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो वो एक में बदल जाएगी।
चलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ समझ में आएगा। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है? क्या बोल रहा है मेरे भाई? यदि हर में एक जोड़ दें, जो हर है मतलब x अपान वाई, अंश ऊपर हर नीचे हो गया, इसमें बोल रहा है एक जोड़ दें, मतलब हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है, वह भिन्न क्या है? चलिए आगे देखते हैं 1/2 कैसे हो जाता है। सॉल्व करने के बाद आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हल करते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर क्या मानना होगा दोस्तों? हम लोग को मानना होगा माना भिन्न का अंश x तथा भिन्न का हर y मानेंगे। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन पर दूसरा सॉल्व किया था, सेम वही सॉल्व करना है। सेम वही टाइप है, सेम सब कुछ वही है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन में पूछने का तरीका अलग है बस। चलिए मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। सेम वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन और पूछने का तरीका थोड़ा अलग है बस। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश x तथा भिन्न का हर मेरे भाई, भिन्न का हर y हो जाएगा। माना भिन्न का अंश x तथा भिन्न का हर y हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अंश और हर की बात किया हुआ है, तब क्या हो जाएगा? तब दोनों भिन्न क्या हो जाएंगे? अंश और हर x/y क्या हो जाएंगे मेरे भाई? x/y हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें बोला है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो घटाने के लिए ऐसा ही करना पड़ेगा और जोड़ने के लिए भी ऐसा ही करना पड़ेगा। तो आगे हम लोग क्या करेंगे? प्रथम शर्तानुसार। देखिए दोस्तों, प्रथम शर्तानुसार इसलिए मैं लिखा हूँ, पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें प्रथम प्रश्नानुसार लिखा था, तो हो सकता है आप लोग को नहीं समझ में आएगा कि पहला वाला प्रश्न हो जाएगा, ये आप लोग समझ सकते हैं, या दूसरा प्रश्न समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा है, 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए इसमें पूछा 2 ही तरीके से है, लेकिन आगे 3 तरीके 4 तरीके से पूछ सकता है, तो आप लोग को समझने में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ऐसा ना समझ ले कि मैं प्रथम प्रश्न अनुसार लिखवाऊँ तो आप लोग प्रथम प्रश्न के अनुसार समझ लें, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं इसमें मतलब प्रथम शर्तानुसार लिख रहा हूँ, ताकि आप लोग जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो प्रथम शर्त के अनुसार हो जाएगा। प्रथम शर्त के अनुसार का मतलब चलिए मैं समझा देता हूँ अच्छी तरीके से। जैसे इसमें बोल रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, एक जोड़ने की बात कर रहा है, तो इसको हम लोग प्रथम शर्तानुसार मानकर एक जोड़ कर सॉल्व करेंगे। उसके बाद द्वितीय शर्तानुसार के हिसाब से हम लोग एक को घटा कर देखेंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, समझते हैं फिर। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त क्या है? एक जोड़ने की बात कर रहा है, तो x+1 हो जाएगा अपॉन में y-1 हो जाएगा बराबर 1/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1/1 हो जाएगा। ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जो दिया हुआ है, मैं थोड़ा बताने में थोड़ा मिस्टेक हुआ हमसे। मिस्टेक ये हुआ कि यदि हम अंश में एक तथा हर में एक घटा दें, अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक को घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है, ये हम लोग को देखना था। और दूसरा जो है दूसरा शर्तानुसार, ये यहाँ शुरू होगा, लेकिन मैं आप लोग को बता दिया कि पहले अंश में एक जोड़ेंगे, उसके बाद आगे दूसरे शर्तानुसार के हिसाब से एक घटाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है मेरे भाई।
जो दिया हुआ एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे, अंश में एक जोड़ देंगे, हर में एक घटाएंगे, तो यहीं से देखेंगे। तो यक्स प्लस वन अपॉन में वाई माइनस वन बराबर 1/1, यहाँ पर मानकर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स क्या हो जाएगा मेरे भाई, यक्स प्लस वन बराबर वाई माइनस वन हो जाएगा। यक्स प्लस वन बराबर वाई माइनस वन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यक्स माइनस वाई, जो यक्स है और वाई है इसको एक साइड रखेंगे, वन वन को एक साइड रखेंगे, तो यहाँ पर माइनस वन रहेगा। जो प्लस वन है वो राइट साइड जाएगा तो माइनस वन ये भी हो जाएगा, और जो वाई था वो लेफ्ट साइड आया तो माइनस वाई हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स माइनस वाई बराबर -2 हो जाएगा। दोस्तों ये आपका समीकरण नंबर पहला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, समीकरण नंबर पहला हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे। तो द्वितीय शर्त क्या है मेरे भाई, द्वितीय शर्त ये है, यक्स अपॉन में वाई प्लस वन बराबर 1/2 हो जाएगा। चलिए द्वितीय शर्त के अनुसार मैं दिखाता हूँ आप लोग को क्या पूछा है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाता है। तो हर में हम लोगों ने एक जोड़ दिया, हर में एक जोड़ दिया, अंश में जोड़ने की बात नहीं किया है, तो हम लोग इसमें कुछ भी नहीं जोड़े हैं। हर में हम लोगों ने एक जोड़ दिया तो y प्लस वन हो गया, और 1/2 हो जाता है तो 1/2 बराबर में हम लोगों ने मान लिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x बराबर y प्लस वन हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या होगा, 2x माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटा देंगे तो आपका यक्स का वैल्यू आ जाएगा। क्या करेंगे, समीकरण एक में से समीकरण दो को मेरे भाई, दो को दो में नहीं, दो को लिखना है। समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, समीकरण एक में से हम लोग समीकरण नंबर दो को घटाएंगे तो समीकरण नंबर एक क्या सॉल्व किया हम लोगों ने, समीकरण नंबर एक सॉल्व किया, यक्स माइनस वाई बराबर -2 और 2x माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हम लोग क्या करेंगे, माइनस 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 कर देंगे क्योंकि घटाना है। y से y आपका कट जाएगा, और यहाँ 2x में से x में से 2x को हम लोग माइनस करेंगे तो -x हो जाएगा। क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को हम लोग घटाते हैं तो हमेशा आंसर माइनस में आता है। उसके बाद दो में से हम लोग एक को सॉरी, यहाँ क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है। एक के पहले क्या छिपा है, प्लस छिपा हुआ है। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जोड़, जो मतलब ऐड हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा तो -3 ये हो जाएगा। 2 + 1 3 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा। कैसे लगेगा, ये जो -2 दिया हुआ है, माइनस एक के पहले प्लस छिपा हुआ है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और उसके बाद माइनस बचा हुआ है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा। मतलब ये कहने का ये है कि यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुटेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा। यह आपका माइनस से माइनस कट जाएगा, यक्स बराबर 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, यक्स बराबर 3 आ जाएगा। ये यक्स की वैल्यू आ गई, 3 आ गई। कितनी आ गई मेरे भाई, 3 आ गई। यक्स की वैल्यू 3 आ गई। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, यक्स का मान समीकरण नंबर किस में रख देंगे, समीकरण नंबर एक में रख देंगे। यक्स का मान यक्स का मान मेरे भाई समीकरण एक में रखने पर, यक्स का मान मेरे भाई समीकरण नंबर एक में रखेंगे तो यक्स बराबर 3 हम लोग समीकरण नंबर एक में रखेंगे। तो समीकरण नंबर एक क्या है, यक्स माइनस वाई बराबर -2 है।
इसको इरेज करता हूँ, थोड़ा अच्छी तरीके से लिखता हूँ। यक्स माइनस वाई बराबर -2 है, तो यक्स के स्थान पर हम लोग 3 को रखेंगे, वाई -2 बराबर -2। ठीक है दोस्तों, इतना हो जाएगा। उसके बाद -y बराबर -2 और -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो -y बराबर -5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्योंकि -2 -3 मतलब ऐड हो जाएगा, 5 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस करेगा, तो y बराबर 5 आ गया। ये आपका राइट आंसर हो गया। यक्स बराबर हम लोगों ने क्या सॉल्व किया? 3, और y बराबर हम लोगों ने क्या सॉल्व किया? 5 सॉल्व किया। ये आपका यक्स और y का वैल्यू आ गया, यक्स और y का वैल्यू आ गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्या बोला है? भिन्न के रूप में लिखने के लिए, अतः यक्स बाई वाई हम लोगों ने माना था अंश और हर को, तो यहाँ 3/5 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे इस रूप में लिख सकते हैं, अनुपात के रूप में भी लिख सकते हैं। अनुपात का रूप मतलब यक्स अनुपात वाई बराबर 3/5। इस रूप में भी लिखेंगे तो भी राइट आंसर होगा, इस रूप में भी लिखेंगे तो भी राइट आंसर होगा, लेकिन जो बुक में दिया हुआ है राइट आंसर वही हम लोग सही मानेंगे। है तो सही दोनों, लेकिन सही इसको मानेंगे क्योंकि बुक के अनुसार है। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, अच्छी तरीके से दोनों क्वेश्चंस को समझा, क्योंकि समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी क्वेश्चन को रिवाइज करना और एग्जाम्पल को भी समझना इंपॉर्टेंट है। मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में, तब तक क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।